बाघभट्ट की वीरता और रणथंभौर की रक्षा। 13वीं शताब्दी की शुरुआत में दिल्ली सल्तनत अपनी सत्ता का विस्तार कर रही थी। राजस्थान के कई राज्य सल्तनत के अधीन आ गए थे, लेकिन रणथंभौर अभी भी स्वतंत्र था। बाघभट्ट, जो एक शक्तिशाली शासक था, ने अपनी वीरता और रणनीति से सल्तनत की विस्तारवादी नीति का डटकर सामना किया। बाघभट्ट का शासनकाल लगभग 1226 से 1249 ईस्वी था। रजिया सुल्तान का आक्रमण 1231 ईस्वी। दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान 1236 से 1240 ईस्वी ने रणथंभौर पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए एक बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया। उसने मलिक कुतुबुद्दीन और हसन गौरी के नेतृत्व में सेना भेजी। रणथंभौर की रक्षा। बाघभट्ट को आक्रमण की जानकारी पहले ही मिल गई थी, इसलिए उसने किले की सुरक्षा मजबूत कर दी। रणथंभौर का दुर्ग प्राकृतिक रूप से सुरक्षित था और उसकी दीवारें बहुत मजबूत थी। जब सल्तनत की सेना ने आक्रमण किया, तो बाघभट्ट ने अपनी रणनीति से उन्हें गहरी घाटियों और जंगलों में उलझा दिया। महीनों तक संघर्ष चलता रहा, लेकिन अंततः सल्तनत की सेना को हार मानकर वापस लौटना पड़ा। बलबन के आक्रमण का प्रतिरोध 1240 से 1247 ईस्वी। जब गयासुद्दीन बलबन, दिल्ली सल्तनत का शक्तिशाली मंत्री और बाद में सुल्तान, सत्ता में आया, तो उसने रणथंभौर को जीतने की कोशिश की। 1240 से 1247 ईस्वी के बीच बलबन ने कई बार सेनाएं भेजी, लेकिन प्रत्येक बार बाघभट्ट ने उन्हें असफल कर दिया। रणथंभौर की भौगोलिक स्थिति और बाघभट्ट की सैन्य कुशलता के कारण बलबन की कोई भी योजना सफल नहीं हो पाई। बाघभट्ट की यह जीत रणथंभौर को एक अजेय दुर्ग के रूप में स्थापित कर गई। बाघभट्ट की मृत्यु 1249 ईस्वी। लगातार युद्धों और आक्रमणों का सामना करने के बाद 1249 ईस्वी में बाघभट्ट की मृत्यु हो गई। उसके बाद उसका पुत्र जैत्र सिंह गद्दी पर बैठा।